पैसे भी दो, माफी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और माफी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफी मांगे। यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। एक और बहुत बड़ा और सीरियस मसला है, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़ा और सीरियस मसला क्या है? वो कहते हैं पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से लेकर जाएं। कहा जाता है कि 324,000 पाकिस्तानीज आर देयर इन बांग्लादेश, और वो कहते हैं इनको लेके जाएं, हमारी आबादी कम होगी। अब क्या इस 3.25 लाख बंदे को पाकिस्तान में अकोमोडेट किया जाएगा? उनको घर कौन देगा? उनको कारोबार कौन देगा? उनको नौकरियां कौन देगा? उनको रखेगा कौन? आज बांग्लादेश हमारे से कुछ लेने का हकदार नहीं। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आएगा, क्या बांग्लादेश हमारे साथ पे खड़ा होता है? कभी भी नहीं। इंडिया के साथ वो इस तरह खड़ा होगा जैसे उसका सगा भाई। ये भाई को भी मौका मिल गया ना इंडिया जाने का। अच्छा, वकील मैंने पता नहीं सुबह मिले ही ना। ये क्या कह रहे हैं? इंडिया में मोदी के पास पहुंच जाएगा। वो बांग्लादेश की हुकूमत ने जुर्रत कैसे कर ली कि उनको ये मतलब वो समझते कैसे हैं कि हम उनको $4 अरब देंगे। मतलब इस पोजीशन में हम हैं, मतलब ये बाकी सारी माफी का मुतालबा, बाकी दीगर इल्जामात जो भी पाकिस्तान के ऊपर झूठे सच्चे इल्जाम लगते रहते हैं, उसका गुस्सा अपनी जगह पे। मैं तो इस सदमे में हूं कि ये उन्होंने जुर्रत कैसे की है। बांग्लादेश और कह रहा है कि लिबरेशन वॉर में जो हमने आज़ादी की जंग लड़ी उसमें 30 लाख लोगों को जो है वो आपने कत्ल कर दिया और तकरीबन 2 लाख खवातीन की असमत दरी की गई, 2 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई वहां पर। वो भी इल्ज़ाम जो है दोबारा पाकिस्तान पर, जाहिर है वहां पर हमारी मिलिट्री थी, मेरा ख्याल उसी पर लगा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बांग्लादेश ये दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है। पहला कि 30 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, दूसरा कि 2 लाख खवातीन की इज्जत लूट ली गई, असमत दरी की गई। कौन सी जंग हमने इंडिया से जीती है? इंडिया से जीती नहीं है। जब कौन सा हमने इंडिया को मारा है? किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं? बताइएगा क्या किया 65 में आपने? क्या किया है? उसको वापस हाँ जी, लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए थे। डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, पूरे एशिया में डिफेंस में हम सबसे आगे हैं। ठीक है, अगर हम डिफेंस में आगे हैं तो समझ ले यही सारी चीज होती है। ठीक है, अगर डिफेंस से आगे हैं, डिफेंस से में आगे, इंडिया से भी आगे, पूरे एशिया, चाइना से भी आगे, वो कह रहे हैं। हम तो चांद पे है फिर। मेरी बात, हम जनती हैं। 8 गुना बड़ा मुल्क और हमारे आगे इंडिया 8 गुना बड़ा मुल्क है। भाई इंडिया पागल है, आपसे जंग लड़े। जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, और दोस्तों एक लाइक जरूर दे देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए इनके चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, इनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट्स में बताना। चलिए वीडियो यही। तो एक चीज बड़ी अहम, पैसे भी दो, माफी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें यह कहा है कि हमें हर कीमत पे माफी चाहिए। ठीक है जी। और माफी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफी मांगे। यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे। 2 चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड है, माफी मांगे, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। सुना है कि 27-28 अप्रैल यानी कि आज से तकरीबन 10 दिन बाद बांग्लादेश जाना है। विल ही गो और ही विल ही नॉट गो? ये सवाल तो पैदा होता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज भी माफी मांगे एंड देन आप उसको रेटिफाई भी कराएं पार्लियामेंट। सो वी डू नॉट जस्ट वांट द गवर्नमेंट्स अपॉलॉजी, वी वांट एन अपॉलॉजी दैट शुड कम फ्रॉम वेयर? द पार्लियामेंट। अब एक और बहुत बड़ा और सीरियस मसला है, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़ा और सीरियस मसला क्या है? वो कहते हैं पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से लेकर जाएं। कहा जाता है कि 324,000 पाकिस्तानीज आर देयर इन बांग्लादेश, और वो कहते हैं इनको लेके जाएं, हमारी आबादी कम होगी। अब क्या इस 3.25 लाख बंदे को पाकिस्तान में अकोमोडेट किया जाएगा? उनको घर कौन देगा? उनको कारोबार कौन देगा? उनको नौकरियां कौन देगा? उनको रखेगा कौन? कराची में वो आएंगे,
3.25 लाख बंदा इमेजिन करें अगर कराची में आके रहता है तो क्या सिचुएशन होगी। उनसे तो कोई शादियां नहीं करेगा। कल्चर बड़ा स्ट्रांग है हमारे। लोग कहते हैं ये तो बंगाली हैं, ये तो दूर से आए हैं। इस वक्त बांग्लादेश जो बातें कर रहा है ना, वो बातें सीधी तीर लग रही हैं पाकिस्तान। यानी कि $4.5 बिलियन भी दें, आपसे माफी भी मांगें, 3.25 लाख बंदा भी यहां से लेके जाएं, मतलब सारा कुछ वो करें जो वो चाहते हैं। बांग्लादेश जो राम है, जो मैसेज लेके आया राम, आई थिंक मेरी नज़र में, मैं जो समझता हूँ राम भी एक पैगंबर थे। ओह, क्या बात कर दी आपने। हाँ अच्छा, हाँ, राम एक प्रॉफिट थे। हाँ, अगर मुझे किसी ने झूठा साबित करना है तो वो 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों की हिस्ट्री लेके आया है विद नेम। तो फिर उनका सिलसिला भी पैगंबरों में से ही आ रहा है। यस ऑफ कोर्स। देखिए, बांग्लादेश कह रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियली अपॉलोजी करे जो 1971 में हुआ, और हमें $4.3 बिलियन दे, जो कि हमारा हक है आज के दौर में। हम दे पाएंगे या ये ऐसा कर पाएंगे पॉसिबल? साडे अपने को खान ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। क्यों वकील साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਗਲਾदेश ज्यादा तरक्की कर रहा है ਵੀਰੇ। अच्छा ठीक है ना, कश्मीर हमारी शहर आ गया, कश्मीर वाले हमसे ज्यादा आसान जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं बस। पाकिस्तान में क्या चीज है? कश्मीर वाले खुशहाल हैं सर। आजाद कश्मीर आप जाके देखें, वहाँ के लोग पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि उनकी कोठियाँ देखें पहाड़ों पे ऐसे कि जन्नत का समा पेश कर रही वो है। पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी में इंडिया के कश्मीर की बात कर रहा हूँ, माफ करें। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो मुसलमानों पे पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा? मुसलमान है कहाँ हम पे? हम मुसलमान? आप मुसलमान नहीं है? हम मुसलमान है। मैं तो मुसलमान हूँ। कैसे मुसलमान है हम? गजा जा नहीं रहे, जहाद क्यों नहीं कर रहे? ये बाइकाट नहीं कर रहे हैं इसका? ये ड्रामेबाजियां हैं, कुछ भी नहीं है। क्यों? हम क्यों नहीं जाते? हम सिर्फ मस्जिदों में जाके एक दूसरे की को काफिर काफिर कह सकते हैं, बस जंग लड़ी नहीं तो गई। ये कई मौलाना ने आज ये पिछले हफ्ते फतवा दे दिया ना कि हम जहाद फर्ज हो गया, ये हो गया। भाई हम पता कौन लोग हैं? हम BMW से उतर के ना, अच्छा, इसराइल की गाड़ी है ना, वो 2 करोड़ की गाड़ी से उतर के हम 16 रुपए की पेप्सी पे कहते हैं जी इसका बाइकाट करें, कोका बाइकाट तकी करें। साहब की तो नहीं बात कर रहे जो मौलाना। सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे। मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें। दूसरे मुल्कों में अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उनके बीच जा जाके हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। तो फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। हमें उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमसे छीन रहा है। हमारा छीन है? दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के साथ अपने मिला के हमारे उसके जो उनके हमारे हुक्मरानों का किया जा रहा है, लूट मार वो बताता है ये मुसलमान हुक्मरान ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। वो कहते हैं जब इनके हुक्मरान ही गंदे हैं तो हम क्या इनके पीछे के साथ साथ 1971 की जंग में जो मुबैना मुजालिम हुए थे उसके ऊपर उन्होंने बाज़ाब्ता माफी मांगने का भी मुतालबा किया है। ये जो नई बांग्लादेश की हुकूमत आई है, ये कोई हसीना वाजिद की हुकूमत नहीं है। जिस हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा था, जिस सारे वो जो कुछ भी वहां पे सियासी सूरत हाल बनी, उसके हवाले से यहाँ पे सियासी पंडित पाकिस्तान में बैठ के कह रहे थे कि जी ये 1971 का बयानिया डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, और बात वही है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। एनीवे, उन्होंने माफी का भी मुतालबा किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो वहां पे जो बंगाली फंसे हुए जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था उनको भी यहां से लेके जाएं। तो वो जो बातें हो रही थी, यहाँ पे जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो बयानियां सरासर एक तरह से ख्वाहिशात पे मबनी, और हर चीज को हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि वहां पे जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ कि लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उसकी एक तरह से उनका एहतराम नहीं किया गया, और उसका नतीजा ये निकला। और आज नई आने वाली बांग्लादेश की हुकूमत आपसे $4 अरब मांग रही है, आपसे माफी का मुतालबा कर रही है, और कह रही है कि वो जो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिया था उनको भी आप साथ लेके जाएं। तो ये जनाब नेट नतीजा निकला है हसीना वाजिद साहबा की हुकूमत के खात्मे का, कि वो बांग्लादेश की हुकूमत ने जुर्रत कैसे कर ली कि उनको ये, मतलब वो समझते कैसे हैं कि हम उनको $4 अरब देंगे।